आज की वीडियो में मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ क्या होगा अगर तुम प्रोटीन अच्छे से कंज्यूम नहीं करोगे। अपनी जो नॉर्मल इनटेक है उस चीज़ को लेके कंज्यूम नहीं करोगे तो क्या होगा। ये चीज़ बताने से पहले मैं तुम्हें ये चीज़ बता देता हूँ कि प्रोटीन होता क्या है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है जब भी कोई प्रोटीन की बात करता है तो बेसिकली उसे के दिमाग में यही आता है कि हो प्रोटीन जिम वाले लोग लेते होंगे, पाउडर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोटीन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये डब्बा नहीं होता। प्रोटीन का मतलब होता है एक नॉर्मल फूड सोर्स। जब भी तुम कोई खाना खाते हो उससे तुम अच्छा खासा प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो। अभी बहुत लोगों का सवाल होगा कि मैं रेगुलर बेसिस पे फूड तो खाता हूँ, खाना तो खाता हूँ, तो क्या मेरी प्रोटीन इनटेक पूरी होती होगी? वो डिपेंड करता है तुम्हारे खाने पे। ठीक है, तो कि तुम कैसा खाना खा रहे हो। बेसिकली इंडिया में अगर तुम देखोगे तो मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी से गुजर रहे हैं बिकॉज उनकी डाइट के वजह से। क्योंकि इंडियन खाने में है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो फोकस है वो कार्ब्स और फैट्स पे होता है। प्रोटीन के बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं। अगर तुम किसी को प्रोटीन के बारे में पूछोगे यार बताओगे तो उनके दिमाग में ऐसा डब्बा ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ये बात बता दूं कि प्रोटीन खाने से तुम्हें लेना होता है। जैसे न्यूट्रिशन फूड, अगर तुम पूरी बात करोगे न्यूट्रिशन पोषक तत्व वाला, अगर तुम हमारे इंडियन भाषा में बोलोगे पोषक तत्व वाला जो फूड रहता है उसमें अगर पूरा न्यूट्रिशन जैसे विटामिन वगैरह मिनरल्स वगैरह सब कुछ आता है, कार्ब्स फैट प्रोटीन भी, उसे हम बोलते हैं पोषक तत्व वाला फूड। समझ गए तुम? अभी क्या होगा अगर तुम ये कंज्यूम नहीं करोगे वो मैं बताऊंगा तुम्हें। देखो, अगर तुम ये अपनी जो नॉर्मल इनटेक रहती है भारत में, मतलब बेसिकली नॉर्मल इंडियंस जो है उनकी बेसिक हाइट और वेट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो ज़रूरत रहती है वो है 50 से 55 ग्राम, 55 से 50 ग्राम जो रहती है वो नॉर्मल इंसान की प्रोटीन इनटेक होनी चाहिए। अभी ये डिपेंड अलग अलग करेगा बट जो नॉर्मल ऑफिस वर्क जाते हैं स्कूल जाते हैं एटलीस्ट उनकी 50 to 55 होनी चाहिए। समझ गए तुम? और अभी ये चीज़ तुम किसी से भी पूरी कर सकते हो। मतलब मान लो तुम रोटी से भी पूरी कर सकते हो, एग से भी पूरी कर सकते हो, चिकन से भी, सोयाबीन से भी। बट इसमें ना बड़ी एक प्रॉब्लम है। अगर मान लो तुम्हें रोटी से पूरी करनी है ना, तो वो जो रोटी से पूरी करेगा ना प्रोटीन इंटेक अपनी, तो वो लेबर्स के लिए अच्छी है, ऑफिस वर्क वालों के लिए, स्कूल वालों के लिए अच्छी नहीं। क्योंकि जो कैलोरी इंटेक है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो ऑफिस वाले हैं या फिर मान लो स्कूल जाने वाले हैं जो जिनका बैठने का काम है, वो इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न नहीं कर पाएंगे। समझ गए? और अगर तुम रोटी से प्रोटीन ले रहे हो, चावल से ले रहे हो, बेसिकली अगर मैं तुम्हें बोलूँ प्रोटीन मिलता है उनसे भी, बट कुछ चीज़ें भी उनके साथ ऐसी आती है जो तुम ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हो प्रोटीन के मुकाबले। प्रोटीन के चक्कर में वो चीज़ तुम ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हो। तो अगर तुम देखोगे तो नॉर्मल बंदों के लिए अगर तुम बोलोगे कि रोटी से मैं प्रोटीन इंटेक पूरा करता हूँ, पीनट से, बीन्स वगैरह से, तो जो कैलोरीज और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट रहता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिसके वजह से आदमी मोटा होता है, फैट होता है। अगर मान लो उसके अंदर मसल्स है भी तो वो दिखेंगे नहीं। और ये सब कार्ब सेंट्रिक फूड है, जो रोटी चावल मेनली जो हम इंडिया में खाते हैं ना, वो इसलिए हम लोगों के अंदर है ना प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, खास करके इंडियंस में। और अगर मान लो जिसकी डाइट अच्छी है जैसे चिकन एग्स, तो वो भी इतनी यू नो एग्स और चिकन कंज्यूम नहीं करते। क्योंकि मैंने बहुत लोगों के घर पे देखा हुआ है कि एक अंडा या फिर मान लो एक अंडे की सब्जी, एक अंडे का आमलेट ले लेंगे और उसी के साथ 6-7 रोटी खा के अपना पेट भर लेंगे। अभी इसमें करना क्या हमें वो मैं तुम्हें चीज़ बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ जो कार्ब सेंट्रिक फूड है वो, ये प्रोटीन सोर्स फूड नहीं है तुम लोगों के लिए जो बैठ के काम करते या फिर मान लो जो लेबर का भी काम करता है। अगर वो अपनी अच्छी प्रोटीन इंटेक करे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। बट ऐसा देखा गया या फिर लोगों को लगता है, सही में है अभी, अगर तुम मान लो कार्ब्स बहुत सस्ते सोर्स है फूड के, तो प्रोटीन एक तरह से हाई है प्राइस में। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सच है, बट थो बहुत इतना भी ज़्यादा नहीं जितना लोग सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो तुम चावल खा रहे हो पेट भरने के लिए दबा के,
तुम दबा के खाते हो, जितना तुम्हारे शरीर को चावल की ज़रूरत नहीं उससे भी ज़्यादा खाते हो। बट अगर उसकी जगह तुम अपने प्रोटीन में इन्वेस्ट कर लो तो उल्टा तुम्हारा जो शरीर है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ गए तुम? जैसे अगर बेसिकली मैं तुम्हें बताऊँ, जो कार्ब सेंट्रिक फूड रहते हैं जैसे रोटी, चावल, दाल वगैरह, ये सारी जो वेजिटेरियन चीज़ें कार्ब सेंट्रिक फूड है। कुछ फूड है जैसे सोयाबीन, दूध, पनीर वगैरह, ये सारी जो पनीर, दूध वगैरह है, ये है प्रोटीन सोर्स फूड, रिच प्रोटीन सोर्स। अभी इसमें भी सबसे ज़्यादा रिच अगर तुम फूड, इसमें भी सब नीचे जाते जाते अगर तुम रिच प्रोटीन सोर्स गिनोगे जैसे एग, उसके बाद में चिकन, मीट अगर तुम बोलोगे कोई भी, उसके बाद में ऐसे मतलब डाउनफॉल उनका आते जाता है। सबसे पहले तुम चिकन ले लो, फिर एग्स ले लो, फिर मीट ले लो, उसके बाद में बेसिकली तुम बोल सकते हो पनीर। बट पनीर में भी एक दिक्कत है कि जो सैचुरेटेड फैट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है रिच सोर्स प्रोटीन बट उतना नहीं, और पनीर बहुत ज़्यादा महंगा है। नॉर्मल इंसान भाई इतना प्रोटीन इंटेक पूरी करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। पनीर है, दूध है, उसके बाद में तुम बीन्स की तरफ आ जाते हो। बट जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे ना, रोटी की तरफ, व्हीट की तरफ, बीन्स की तरफ आ जाओगे, और बहुत कहीं ना कहीं वो कार्ब सेंट्रिक फूड बनते जाता है। समझ गए तुम? ये है प्रोटीन। ठीक है, सिर्फ ये डब्बे में प्रोटीन नहीं होता कि पाउडर है तो प्रोटीन नहीं है। ये जो प्रोटीन रहता है ये दूध से बना रहता है, ताकि जो एक्स्ट्रा कार्ब्स, एक्स्ट्रा कैलोरीज तुम्हें मिल रही है, एक्स्ट्रा फैट जो मिल रही है, वो कट करके सिर्फ तुम्हें प्रोटीन प्रोवाइड करती है ये डब्बे में। मतलब दूध से जो प्रोटीन है वो निकाल लिया जाता है, और जो कार्ब्स और फैट है, वो कैलोरीज है एक्स्ट्रा, वो साइड में कर दिया जाता है, जिससे तुम्हारी प्रोटीन इंटेक भी पूरी हो जाती है और तुम ओवर वेट भी नहीं होते, एक्स्ट्रा कैलोरीज भी कंज्यूम नहीं करते हो। जो एक्स्ट्रा कैलोरीज फूड है वो लेबर्स के लिए अच्छी रहती है, जो फिजिकली ऑल डे एक्टिव रहती है। अगर तुम जिम भी जा रहे हो तो भी तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा कैलोरी फूड सिर्फ इसलिए ले रहे हो ताकि तुम्हारी प्रोटीन इंटेक पूरी हो जाए, वो सही बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है तुम्हारे शरीर के लिए। हाँ, किसी किसी का अगर मान लो मोटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, यंग है, देन इट्स गुड फॉर देम, नॉट फॉर यू। समझ गए? बेसिकली तुम प्रोटीन का मतलब अभी तक समझ चुके होगे कि क्या है। अभी मैं बात करता हूँ अगर क्या होगा अगर तुम नहीं खाते हो या फिर कंज्यूम नहीं करते हो। बेसिकली अगर तुम देखोगे तो लगभग इंडियन का है ना, रोटी चावल वगैरह खा के 15-20 ग्राम पूरा हो ही जाता है प्रोटीन इंटेक, बट तुम जी लोगे। ठीक है, बट बेसिकली एक अच्छी लाइफ एक्टिव लाइफ अच्छे से नहीं जी पाओगे कंपेयर टू वो बंदा जो अपनी प्रोटीन इंटेक अच्छी रख रहा है। जैसे कि क्या, सबसे पहले अगर मान लो तुम 18 के ऊपर हो गए, या फिर मान लो 18 साल के ऊपर वालों की मैं यहाँ पे बात करूँगा मेनली, अगर तुम उस टाइम पे प्रोटीन इंटेक अपनी चालू नहीं करते जब तुम्हारा हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल रहता है, तब तक तुम्हारे बॉडी पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही तुम मान लो तुम्हारी एज 20, 21, 22, 23 पहुँचेगी, तुम्हारा जो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, तुम्हारा फिर जो एक जवानी रहती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो उस टाइम पे तुम्हारा जो प्रोटीन इंटेक है, रिच सोर्स जैसे एग, चिकन, फिर वे प्रोटीन वगैरह, उस टाइम पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर उस टाइम पे तुम कंज्यूम नहीं करोगे, तुम इजीली मसल लूज नहीं, मसल क्या बोलते हैं, मसल डेवलप नहीं कर पाओगे। ईजिली तुम मसल लूज करोगे, तुम फुलफुले थुलथुले एक फैटी बंदे दिखोगे। ऐसे लाइक मैं तुम्हें बोलूँ तो एक उम्र लायक अंकल टाइप। समझ रहे हो तुम? और प्रोटीन में एक दिक्कत है, अगर मान लो तुम्हारे अंदर विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह की कमी होती है तो वो तुम्हें तुरंत पता चल जाती है, घुटने दुखने लगते, जॉइंट दुखने लगते। बट प्रोटीन में ऐसा नहीं होता। जो प्रोटीन का सोर्स है वो तुम्हें है ना कम से कम 3 या 4 साल 5 साल बाद पता चलता है। क्या होता है जब तुम इतने टाइम तक प्रोटीन इंटेक तुम्हारी अच्छी नहीं रहती, रिच सोर्स प्रोटीन सोर्स से तो तुम्हारा जो पेट है ना वो आगे की तरफ आने लगता है। मतलब जो पूरा फैट है, कार्ब्स है, कैलोरीज है, वो तुम्हारे पेट के यहाँ पे जमा होने लगती है। और जो तुम्हारा हाथ है, पैर, वो एकदम दुबले दुबले होने लगता है। और जो तुम्हारा मुंह है ना वो फूला फूला रहता है। मतलब बेसिकली मैं तुम्हें बोलूँगा तो तुम एक तरीके से है ना स्किनी फैट बन गए। और क्या है, और दिक्कत क्या है, तुम्हारी जो बोन्स है वो वीक होगी।
तुमसे वेट्स वगैरह उतना अच्छी तरीके से नहीं उठेंगे जितना जो अच्छी डाइट ले रहा होगा, अच्छा बिल्ड हो रखा होगा उसको अच्छी डाइट से। मतलब बहुत सारे नुकसान है अगर तुम अपनी प्रोटीन इनटेक अच्छी नहीं रखते तो। और मैं यहाँ पे नॉर्मल 50 ग्राम जो बोल रहा हूँ वो अडल्ट को बोल रहा हूँ, छोटे बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया था पहले कि 18 साल के बाद वाले, 18 साल के पहले वाले लोगों के लिए भी प्रोटीन इनटेक अच्छी होनी चाहिए। इसलिए तुमने देखा होगा जब भी जब मैं मतलब मुझे कमज़ोरी हो जाती है, या फिर तुमने भी नोटिस किया होगा, मुझे आज भी याद है जब मेरा मेरा भाई, हाँ मेरा भाई जो दुबला पतला है, तो वो जब वो वीक हो गया था, कमज़ोर हो गया था, उस टाइम पे हुआ क्या कि मेरी माँ मेरे भाई को डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने मेरा भाई का हाल देख के पहले तो पूछा क्या घर पे खाना खाते हो, ये सारी चीज़ें। मेरा भाई का हाल देख के है ना, प्रोटीन एक्स, अगर तुम्हें डब्बा पता होगा, प्रोटीन एक्स का डब्बा दिया। अभी उस समय क्या लगा पता है मम्मी पापा को, कि ये दवाई की तरह, कि 1 महीना 2 महीने तक चालू रखना, उसको बाद में इसकी जो ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद नॉर्मल खाना वगैरह सब चलता रहेगा। बट ऐसा नहीं था भाई। वो प्रोटीन एक्स का डब्बा इसलिए डॉक्टर तुम्हें देता है ताकि जो तुम्हारी डेली प्रोटीन इंटेक है वो नहीं पूरी हो रही थी और वो उस डब्बे से पूरी हो। बट हम इंडियंस को कुछ समझने नहीं आया उस टाइम पे कि क्यों डॉक्टर वो डब्बा रिकमेंडेशन करता है। अभी हम लोगों के दिमाग में आता है कि भाई हम पूरी ज़िंदगी थोड़ी दवाई ले पाएंगे। भाई वो दवाई नहीं है, वो प्रोटीन एक्स है जिसमें प्रोटीन है, इतना रिच नहीं है बट प्रोटीन है। इसलिए डॉक्टर तुम्हें रिकमेंडेशन करता है ताकि तुम कमज़ोर फील ना करो, रिकवरी अच्छी रहो, तुम्हारे अंदर एनर्जी अच्छी रहे, तुम एथलेटिक रहो, एक्टिव रहो, ये सारी चीज़ें। और बहुत सारे नुकसान है अगर तुम प्रोटीन इंटेक अच्छी पूरी नहीं करोगे तो। स्लीप अच्छी नहीं आती, स्ट्रेंथ फील नहीं करते, एक्टिव फील नहीं करते, नींद अच्छी नहीं आती। अगर मान लो नींद अच्छी आ भी गई तो सुबह अच्छे से उठ नहीं पाओगे। बेसिकली तुम्हें ना बहुत नोटिस हो जाएगा, एक बंदा जो प्रोटीन इंटेक कर रहा है बहुत सालों से और थोड़ा बहुत वर्कआउट कर रहा है, एक बंदा जहाँ पे बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहा है और प्रोटीन इंटेक उसकी इतनी अच्छी नहीं है, भाई बहुत डिफरेंस देखोगे तुम दोनों बंदों। ये बंदा जहाँ पे लीन, और तुम इसको लीन और मस्कुलर देखोगे, वहीं पे ये बंदा स्किनी फैट होके बैठा होगा, स्ट्रेंथ उसमें भी होगी बट बेसिकली ही विल नॉट लुक लाइक दैट। तो ये है एक प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब तुम समझ गए, ये भी एक फूड ही है, ये कोई दवाई नहीं है जो हमें बचपन से ऐसे लगा है। जब भी डॉक्टर ने हमें डब्बा दिया है हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि ये डब्बा है। और हमारे इंडिया में है ना इस चीज़ की बहुत कमी है। इसलिए मैंने पहले ही वीडियो का जो टाइटल था वो रख दिया था कि भाई व्हाट विल हैपन इफ़ यू हैव प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ होगी। अभी तुम इस चीज़ को लेके क्या कर सकते हो, कोई सल्यूशन? सबसे पहले तो देखो, अगर तुम्हारी लाइफ है, मान लो ऑफिस वाली, स्कूल वाली, तुम उतना जिम नहीं जाते, मान लो कार्डियो वगैरह या फिर मान लो ज़्यादा वॉकिंग एक्टिविटी नहीं होती, तो बेसिकली मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारा जो फैट है, जो चर्बी है, या फिर मान लो एक्स्ट्रा जो वज़न है वो बर्न नहीं होता। ऐसा कोई काम तुम नहीं करते हो मजदूरी वाला या फिर हैवी काम, कार्डियो, जिम वगैरह, अगर ऐसी तुम्हारी लाइफस्टाइल नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें उस टाइम पे रिच प्रोटीन सोर्स लेना बहुत ज़रूरी बन जाता है, जैसे एग्स। और वो भी बहुत ज़्यादा तेल वगैरह डाल के नहीं, एकदम अच्छे से कुक्ड एग्स, नो एक्स्ट्रा कैलोरीज, ओनली प्रोटीन, एग्स, चिकन वगैरह, सोयाबीन मैं बोल सकता हूँ। बीन्स वगैरह में इसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूँगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज रहती है। बीन्स अगर मान लो तुम जैसे चना, ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद में पीनट वगैरह अगर तुम बोलोगे, जैसे मूंगफली वगैरह, तो वो बेसिकली जैसे आर्मी वाले रहते हैं या फिर जो मज़दूर रहते हैं, लेबर रहते हैं, वो लोग अगर वो प्रोटीन सोर्स से प्रोटीन ले तो वो ज़्यादा उनके लिए अच्छा है क्योंकि वो एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर लेंगे, जो कि तुम नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हारी लाइफ ऐसी है नहीं। तो तुम्हें बेसिकली रिच प्रोटीन सोर्स लेना पड़ेगा। और वैसे अगर मैं बोलूँ तो लेबर्स वगैरह लोगों को भी लेना चाहिए, बट उनकी लाइफ तो तुम्हें पता ही होती है, दे डोंट मेक दैट मच मनी, दैट्स वाई। तो मेरे कहने का मतलब यही है
ठीक है। अगर तुम्हें ये प्रोटीन इंटेक पूरी नहीं करोगे तो तुम जल्दी एजेड फील करोगे। एक बंदा जहाँ पे जो प्रोटीन ले रहा है वो ज़्यादा मस्कुलर, हैंडसम, अच्छा दिखेगा, और वहीं पे तुम्हारे अगर मान लो जेनेटिक्स भी बहुत अच्छे, तो तुम जल्दी भुट्टे हो जाओगे, तुम्हारी स्किन सूखेगी, ऐसे स्किन अच्छी नहीं रहेगी, अच्छा फील नहीं करोगे, बैड फील करोगे, बेसिकली तुम मैनली फील नहीं करोगे विदाउट एनी मसल्स। और मसल्स तुम्हें कब आएगी? व्हेन यू डू जिम, वर्कआउट्स, और वर्कआउट के बाद मसल कब आएगी? व्हेन यू टेक स्लीप, और स्लीप के बाद मसल कब आएगी? व्हेन यू टेक प्रोटीन इनटेक, जब तुम्हारी प्रोटीन इनटेक अच्छी होगी। तो मैं तुम्हें कुछ फूड बता देता हूँ जो कि तुम ईजिली कंज्यूम कर सकते हो और जो बहुत सस्ती भी है। बहुत सबसे पहली सस्ती है वो है एग्स। घर पे लाओ, बॉईल करो, खाओ, कोई कुक करने की ज़रूरत नहीं, कोई मजगमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा फूड मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो है बेसिकली चिकन। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो, गो फॉर द सोयाबीन, सॉरी, अगर तुम वेजिटेरियन हो तो सोयाबीन के लिए जाओ, अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो। बेसिकली एग और सोयाबीन है जो सबसे सस्ता है। हाँ, सोयाबीन में तुम्हें सब्जी वगैरह बनानी पड़ेगी, वो एक बड़ी दिक्कत है। बस आज के लिए वीडियो इतना ही, आई थिंक सो। मुझे वीडियो यहाँ पे एंड करनी चाहिए। बाय बाय।